हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। हम नहा धो करके तैयार होते हैं। आप पूजा की तैयारी हो चुकी है, थाली सज चुकी है। माता रानी को मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिया है। हम जल्दी से मैंने गंगा जल भी छिड़क दिया है। इसके बाद में तिलक करके दिया विया जलाकर पूजा आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो, ऊपर से पुष्प आ गए हैं। हम लोग रोज़ माला नहीं खरीदते हैं, तो इसलिए हम लोग घर पे लगे हुए पुष्प वो ही चढ़ाते हैं। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें, माता रानी को पुष्प चढ़ाएं। और अब हम माता रानी को इत्र चढ़ाएंगे, और ये हमने इत्र चढ़ा दिया है। अब समय हो गया ज्योत प्रज्वलित करने का। हमने ज्योत जला दी है, और साथ साथ आप धूप भी जलाएं, और धूप ज़रूर माता रानी को दिखाएं। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। महादेवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ह्रीं क्लीं चण्डाय रुचाय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं चण्डाय रुचाय नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं क्लीं चण्डाय 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 नमः स्वाहा। ॐ क्लीं कालिकाय नमः स्वाहा। ॐ क्लीं कालिकाय नमः स्वाहा। ॐ क्लीं कालिकाय नमः स्वाहा। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा वर्षाणी कीर्ति। इस व्रत में कलह राधिका को विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल के स्नान करके ये घर पर ही दुर्गा जी को ध्यान करके व्रत रखना चाहिए, कथा करनी चाहिए। कन्या प्रयोग पुष्पलदायक है। शिव चुकंदा सब विधन दूर होता है। कथा करने में बारंबार दुर्गा माता की सदाई जप के उच्चारण करें। कथा प्रारंभ शेयर होती। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मन, आप अत्यंत कल्याण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और शारवेद को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। प्रभु की कृपा करने का वचन सुनो। चैत्र मास से 12 मास के शुक्ल पक्ष में न प्राप्त को व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? भगवान, इस व्रत का फल क्या, किस प्रकार प्रमाण किया? पहले इस व्रत को किसने क्या सुविस्तार से? बृहस्पति क्या ऐसा वचन सुनकर
ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति प्राणी किस करने की चीज़ तुमने बहुत अच्छा पसंद किया है तो मनुष्य मनुष्य देने वाले देवता देवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं मनुष्य धन्य जय ये नवरात्र संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है इससे करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र धन चाहने वाले को धन विद्या चाहने वाले को विद्या सुख चाहने वाले को सुख मिल जाता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है उसके घर उसके कार्यकाल में बना हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है मनुष्य के समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है उसके घर में सत्संग से उपस्थित हो जाती है मानते का बंदे के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से सकम समर्थ दूसरे नहीं हो सकते जो प्राणी सर्व मनुष्य को देखो पाकर भी नकार का व्रत नहीं करते हुए जब माता पिता की सेवा से विहीन होकर पृथ्वी पर घूमता हो जाता है जो उसका स्त्री और शरीर में कुछ हो जाता है अंगहीन हो जाता है उसको संतानोत्पत्ति भी नहीं होती है। इस प्रकार का मुहूर्त अनेक दुख भोगता है इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य और धन कर भी तो वो भूख और प्यास के हमारे पशु पर घूमता और घूमता हो जाता है जो स्वागिनी स्त्री भूख इस व्रत को करते हुए पति से महीनों के नाना प्रकार के दुखों के समय भूखें पर उस दिन बंधुओं से मिलाकर का स्मरण करें प्रदर्शन करें हे बृहस्पति जिसने पहले इस मुहूर्त को किया उसका पवित्र इतिहास में मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम सावधान होकर सुनिए इस प्रकार करने की बात तुम्हें मनुष्य के कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास में बोले कहूँ मैं सावधान होकर सुना आपकी शरण में उस पर कृपा करो ब्रह्मा जी बोले फिर अपना तुम्हें नगर में भगवती दुर्गा का भक्त के संपूर्ण सत्य में ब्रह्मा के सबसे बड़ी रचना ऐसी तरह हमारी समिति में कहते हैं हमारे पुत्र एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई वह कन्या सुनती अपने पिता के घर वाला कन्या अपनी सहेली के साथ पूजा करती है इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल अष्टमी चंद्रमा की कला बढ़ती है उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था उस समय भगवान ने उसको उपस्थित होती थी एक दिन वह सुनती अपनी सखी के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं है उसके पिता को पुत्री के ऐसा आसाम में लेकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि जाओ कि क्रोध होकर के कहने लगा कि हे दुष्पुत्री आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया इसी कारण मैं किसी कुष्ठ दलित मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा तेरा विवाह करूँगा इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुनकर सुनीति मन में विचार करने लगी कि मैं आपकी कन्या हूँ कहने लगी कि हे पिताजी मैं आपकी कन्या में 70 साल के अधीन हूँ जैसे आपकी इच्छा मेरे विवाह कर सकते हो पर होता जो मेरे भाग्य में लिखा है मेरा तो परिपूर्ण विश्वास है मनुष्य न जाने कितने मंत्र का चिंतन करता है पर होता है जो भाग्य विधाता में लिखा जो जैसा करता है उसको फल उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवता के अधीन है देवता के अपनी कन्या की ऐसी नृत्यता से कई वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया तब उसने अपनी कन्या को विवाह पुष्टि के साथ करते हुए रत्न क्रोध पर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ अपने कर्म का फल भोगेगी क्योंकि भंगी से फिर क्या करती है इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुछ वचनों को सुनकर स्मृति मन में विचार करने लगी कि वो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला इसी तरह अपने दुख का विचार करते हुए स्मृति मन को छल के और ध्यान कुछ उस स्थान पर उसने रात बड़ी कष्ट से व्यतीत की उस सारी रात में दंपत्ति माँ भगवती का ध्यान करती रही और उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर समिति से कहने लगी हे पुत्री मैं तुम पर प्रसन्न मैं तुम पर प्रसन्न तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है ये सब मुझे को अपनी कृपा दृष्टि से मुस्लिम से प्रेरित करो ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति में ब्रह्म विजय सरस्वती मैं प्राणियों को दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ उनको सुख प्रदान करती हूँ ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति में ब्रह्मा विद्या सरस्वती में प्रसन्न होकर प्राणी को दूर करके सुख प्रदान करती हूँ ब्रह्म में तेरे पूर्वजन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न तुम्हारे पूर्वजन्म का वचन सुनाती हूँ तुम पूर्वजन्म में शादी की स्थिति अति पवित्र एक दिन तेरी पत्नी शादी चोरी करने पर तुम दोनों से बारे में पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया उन लोगों ने तेरे को नहीं तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया इस प्रकार नवाज के दिन में नाता तुमने कुछ खाया नहीं जल गया इस प्रकार 9 दिन तक नरक को वर्त गया हे प्रभु हे ब्राह्मणी उन दिनों में जो तुम्हें व्रत किया वो प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल दे दिया तुम्हें जो 600 माँ को इस प्रकार दुर्गा जी के उनकी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गा माँ मैं आपको प्रणाम करती हूँ मैं आपको प्रणाम करती हूँ कृपा कर मेरे पति के क्रोध को दूर करें देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन तक तुमने अपने पति को क्रोध दूर करने के लिए अर्पण कर मेरे प्रभाव से तेरे पति क्रोध शरीर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा इसे ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसा ही बोली तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुछ क्षीण होकर अति क्रांति हो गया जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है आगे क्रांति भी क्षीण हो जाती है वह ब्राह्मणी पति के मनोहर को देखकर देवी को अति प्रकार में वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे आप दुर्गत को दूर करने वाली तीनों जगत का संताप करने वाली समस्त दुखों को दूर करने वाली रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो तुम ही सात जगत के माता और पिता हो हे अम्बे मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुछ मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी आपने ही मेरे सपत्ति रूप समझ का उद्धार किया हे देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ हे देवी मैं
मुझे दीन की रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस समिति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर समिति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालय मन का बुद्धिमान धनवान कीर्तिमान जितनेवान पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसे बृहस्पति दुर्गा का वचन सुनकर समिति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयामय, जिस विधि के नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि तथा उसको फल को मुझे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको समस्त पापों को छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। 9 दिन तक यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे, और बाटिका बनाकर प्रतिदिन 10 से सीखे। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती इनके मूर्ति बनाकर उनके नित्य विधि से पूजा करे और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिचूरे के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर विधि हवन करे। पान की भैंस, चौतरी, नारियल, दावा का गमन से हवन करे। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मण की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प से धन एवं पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राग समान दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खान, घी, नारियल, शहद, चौंती इनसे तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से उनका आचार करके नियमितता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि करे, उसे दर्शन दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सब मगज पूर्ण हो जाता है। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। यहाँ तुमने मुझे पूछा था, दान दिया जाता है, उसको करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। हे ब्राह्मणी, ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है इस व्रत में सुख भोग कर दुर्लभ को प्राप्त है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत समाप्त मैंने तुम्हारे लिए बताया। ऐसे ब्रह्मा जी को वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस महाव्रत को बताया है। प्रभु, आपके बिना कौन इस महत्व को सुना सकता है? आपके बिना कौन इस महत्व को सुना सकता है? ऐसे बृहस्पति जी को वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य। ये भगवती शक्ति संपूर्ण ऋतु का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? हे दुर्गे माते सदा ही जय जयकार, हे दुर्गे माते सदा ही जय जयकार, हे दुर्गे माते सदा ही जय जयकार। जय माता दी, जय दुर्गा भैरवी शिवशंकर, जय अम्बे चंडिका नमो नमो दुर्गे सुखानी, नमो नमो अम्बे विखंडी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी तुम फैली उजाले शिशिलाट महाविशाल नेत्र दुख के विकराल रूप मौत को अधिक स्वावे दर्शन कर जन सुख पावे। तुम सत्ता शक्ति न के न कारण है तुम दिन हमने तुम ना हुई जगपाला तुम्हें यादे सुंदरी वाला फल काल सब नाशनहारी तुम कोई शिव शंकर प्यारे शिव तुम्हारे गुण गावे ब्रह्म विष्णु तुम्हें मिलता है। रूप सरस्वती को तुम धारा दे सकते देश में बाल धर्म सिंह कुंभा प्रकट में भाड़ के कुंभा रक्षा कर पहला चाहिए ब्रह्म को सुख पता है। लक्ष्मी रूप को जुटमारे श्री नारायण अंश विष्णु सिंह करत ऐसा दयासी दे जमना सा हिलात में तुम्हें भवानी मीना पंजाब बखानी हम पद्मावती माता भुवनेश्वरी बगला सुजाता श्री तारा लक्ष्मी श्री निकाल भगवत निवाणी कह भगवान सो भवानी लंबोदरी चौधरी पर में कपड़े खल विराज जाखो देखी काल दरबाजे सोया स्त्रो त्रिशूल में रुक जा कुछ शत्रु ही शूल में कोट में तुम्हें विराजे तो लोट में डंका बाजे सुनने ना शब्द आना तो मारे रखड़े जिसमें संसारे में ससुरों का तुम्हारी चाहिए भाव नियम का निरूप काल काली का धरा सीन सकती तुम ही समारा पड़ीगर संतान तक जब भेसाया मातु तब तक अमरपुर अरबा सालों का तैनात तब कहीं अशोका ज्वाला थे जो तुम्हारे गुणों को सदा हमारे प्रेम भक्ति से जो कोई गावे दुख तक में नहीं आ रहा भाई तुम्हें जो न लाई जब मन से सोच जाए जो किसी ने के हितकारी योग रंग शक्ति तुम्हारे शंकर ने तो तीनों काम करे थी तो सभी इस ध्यान धरो शंकर ने कहो काम नहीं सुन तुमको शक्ति रूप कर न पाए शक्ति गई तो मन पछताए शरणगत हुई कीर्ति बखानी जय जय जगम भगवान कोई प्रसन्न दी जगम्बा दे सकती ना कि विलंब माको माता स्थिति हीरो तुम नहीं हरे दुख मेरो आशा तृष्णा ने पड़ता वे रुक मर को डर पाओ सतुनाश की तुम्हारे सुमरीक्षित में भगवान के कृपा हे माता दयालु भक्त सिद्धि है कौन वाला जब लियो सदा बल पाऊं तुम्हारा जिसमें सदा सुनाऊं दगा सारे सजो कोई गावे मिलकर सुचित परम तत्वावे देवी दासा में जाने कोई कृपा जगदम्ब भगवानी जय 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 जगदम्ब भगवानी।
पितात्म मेरे शरीर कर्म कुछ कर्म विनाय दूजा कर्म कुछ ओम जय जगदीश्वराय तुम पूर्ण परमात्मा तुम करे हमें बाहर बंद करने को तुम सबके समान ओम जय जगदीश्वराय तुम करुणा के सागर तुम पावन पहचाना मोर के काम कृपा करो ओम जय जगदीश्वराय तुम हो एक अगोचर तुम कान तुम दिन नाम तुमको मैं तुम ओम जय जगदीश्वराय दीन बंधु तुम हर जात में ठाकुर मेरे तुम रक्षक मेरे अपने हाथ का द्वार कराते ओम जय जगदीश्वराय विषय विकार मिटाओ पाप हरो तेरे नाम की सुनाओ ओम जय जगदीश्वराय तन मन करते संकट कुछ नहीं आते तुझको और कुछ नहीं ओम जय जगदीश्वराय ओम जय जगदीश्वराय ओम जय जगदीश्वराय भक्ति जन के संकट कुछ नहीं दूर करो ओम जय जगदीश्वराय ओम हरे नाम 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 के राधे कृष्ण के कल्याण संकट दूर करो ओम जय जगदीश्वराय जय के कारकम सदा के संग संग देव Thank you.